Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to explain exercise 3.2 question number 13, 14 and 15. अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 भी क्वेश्चन नंबर 12 की तरह क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों को याद होगा प्रीवियस वीडियो में आपको सॉल्व करा 125x³ प्लस y क्यूब व्हेन 5x प्लस y इक्वल 13 दिया हुआ। यहाँ बिल्कुल इसी तरह का ये वाला हमारे पास 125 था पहले। अब 216 a क्यूब है, y क्यूब की जगह हमारे पास 343 b क्यूब है। इस तरह x और y की जगह हमारे पास a और b की फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस तरीके से होगा, बिल्कुल आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। सबसे पहले हमने ये बता रहा हमें क्या वैल्यू गिवन है 6a - 7b = 11 के बराबर गिवन है हमारे पास, और a भी गिवन है हमें 8। फिर मैं इस जो हमें ये वैल्यू जो गिवन है ना, इसको लेके चलूंगी, इस पे क्यू अप्लाई करूंगी। टेकिंग क्यू ऑन बोथ साइड ली मैंने, 6a - 7b का होल क्यूब करा मैंने इक्वल टू 11 का होल क्यूब, यानी कि दोनों साइड पे क्यू अप्लाई कर दिया। जब भी क्यूब आता है तो हम क्यूब का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। इस फॉर्मूले को मैं घुमा के थोड़ा सा लिखूंगी, मतलब ये राइट साइड पे जो दिया है ना पहले इसको लिख दिया मैंने, जो लेफ्ट साइड पे दिया है ना उसको बाद में लिख दिया। इसका रीजन क्या है, हम इस एक्सरसाइज में ना इस पार्ट में, यानी कि 2-3 पार्ट जो ऐसे हैं, प्रीवियस वाला पार्ट आपका ये वाला पार्ट और इससे आगे 2 पार्ट जो 14 और 15, उसमें हमने ऐसे ही करना है कि इसकी जगह, यानी कि इसकी जगह हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला, मतलब इसी फॉर्मूले को अरेंज करके करना है। तो हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें a माइनस बी का होल क्यूब जो है ना, a माइनस बी का होल क्यूब, उसकी वैल्यू गिवन है 11। तो जो वैल्यू गिवन होती है हम राइट साइड पे लेके चलते हैं वैल्यूज को। तो यहाँ से जगह हम वैल्यू पुट कराएंगे। सबसे पहले मैं a की जगह क्या रखूंगी 6a, और b की जगह क्या रखूंगी 7b। तो जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ 6a रखूंगी। a की जगह मैंने 6a रखा, उसका होल क्यूब कर दिया, माइनस b की जगह मैंने 7b रखा, क्यूब कर दिया, माइनस 3। a की जगह मैंने 6a रखा, b की जगह मैंने 7b रखा, a माइनस b की जगह मैंने क्या रखा 6a माइनस 7b रखा, इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। तो a मेरे पास माइनस b का होल क्यूब की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है, a माइनस b का होल क्यूब बराबर है 6a माइनस 7b की। पहले मैं स्टेप में लिख देती हूँ 6a माइनस 7b का होल क्यूब, और उसकी वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है 11 का क्यूब। तो 11 का क्यूब करने के बाद जो वैल्यू आएगी ना वो मैं यहाँ रख लेती हूँ 1331, ये आ रही है मेरे पास वैल्यू क्यूब करने के बाद। अब यहाँ सब जगह क्यूब अप्लाई कर दूंगी। 6 का क्यूब करेंगे तो क्या आता है मेरे पास, आप कैलकुलेटर यूज करते हुए क्यूब कर सकते हैं। 6 का क्यूब आता है 216 a क्यूब, 7 का तुम्हारे पास क्यूब आएगा 343 b क्यूब। फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगी, तीनों को 3 6 18, 18 7 से मल्टीप्लाई करूंगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7, तो मेरे पास आ रहा है 126। 126 क्या आ रहा है, बेसिकली ए बी के साथ आ रहा है। तो ये ए बी अभी चल रहा है मेरे पास। 6a 7b की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 11 के बराबर है। यहाँ पर देखिए सवाल में जो गिवन है, तो मैं इसकी जगह 11 रिप्लेस कर दूंगी। इसी तरह यहाँ पर 216 a क्यूब एज इट इज रहा, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है, माइनस 343 b क्यूब एज इट इज रहा। फिर 126, ठीक है, ए बी की जगह ए बी जो हमें गिवन है ना सवाल में, ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं 120। ए बी हमें जो गिवन है ना, ये ए बी की वैल्यू पुट कराऊंगी मैं। ए बी की वैल्यू का सवाल में क्या दी है, ए बी इक्वल टू 8 के बराबर गिवन है ये। तो ए बी की जगह मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पर 8, और ये 11 यहाँ पे। अब तीनों मल्टीप्लाई कर लूँ एक साथ, चाहो तो पहले मैं 126 को 11 से मल्टीप्लाई करके लिख दूँ, उसके बाद जो मैं ये 8 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा रही हूँ 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ। एज डिपेंड ऑन यू, आपकी मर्जी, आप जो भी करना चाहें। 126 मल्टीप्लाई बाय 8 करा, मल्टीप्लाई बाय 11 कर दिया मैंने, तो मेरे पास आ रहा है 11088। तो मैंने यहाँ लिख दिया 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब, मल्टीप्लाई में आ रहा है, यानी कि यहाँ साइन कौन सी, सॉरी ये मैंने माइनस साइन स्किप कर दी। ये मल्टीप्लाई किया 3 6 18 करा था, तो यहाँ माइनस साइन लेके चल रहे थे, माइनस साइन गायब हो गई, तो ये माइनस साइन आ रही है यहाँ पर, ठीक है। माइनस का आ रहा है यहाँ पर 11088, ठीक है। ये वाला माइनस में था, यहाँ से माइनस साइन चलती रहेगी, हमारे पास ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई होने के बाद बीच में माइनस होंगे, इक्वल टू 1331 हमारे पास जो है ना राइट साइड पे वो रहा। फिर मेरे पास क्या स्टेप है, 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब, ये माइनस का है, वहां जाए क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 11088। अब क्या करूंगी, इन दोनों को प्लस करूंगी, यहाँ 11088 लिखा हुआ है, मैं इसमें डायरेक्ट प्लस कर दूंगी 1331, मेरे पास आ रहा है 12419। 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब इक्वल टू 12419, दैट इज माई रिक्वायर्ड आंसर। ये पूरा मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया, फाइंड द वैल्यू x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब। हमें x क्यूब और 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या गिवन है, x प्लस 1 अपॉन x बराबर गिवन है 7 की। तो
तो मैं क्या लेके चलूंगी, x प्लस 1/x लेके चलूंगी इक्वल टू 7। ठीक है, हमें क्यूब में लाना है वैल्यू, मतलब क्यूब में आंसर वैल्यू आनी चाहिए मेरी x प्लस 1/x की। तो मुझे यहाँ करना पड़ेगा क्यूब अप्लाई। तो मैं टेकिंग क्यूब लूंगी ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड में क्यूब अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ। तो मैंने यहाँ क्यूब अप्लाई करा, x 1/x का होल क्यूब और 7 का क्यूब। तो ऊपर वाली कंडीशन बन गई। ऊपर जैसे हमारे पास जो कंडीशन थी इसमें क्या था, 6a माइनस 7b का मैंने यहाँ क्यूब अप्लाई किया था, उसके बाद फॉर्मूला यूज करा था। तो मैं फॉर्मूले को इसी तरह घुमा के नीचे वाला पार्ट जो है ना फॉर्मूले का, ये वाला इस तरह यूज करूंगी इस फॉर्मूले का। यूजिंग फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। प्लस वाला फॉर्मूला क्यों आएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास प्लस में वैल्यू x प्लस 1/x है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी बराबर है मेरे पास a प्लस बी का होल क्यूब। प्रीवियस वाले जैसे मैंने क्वेश्चन में आप लोगों को करा था वही वाला मैं सेम कर। अच्छा, ए हमारे पास क्या है, x है मेरे पास, ए x है तो x रखा है की जगह, b क्या है 1/x, 1/x रखा है उस पर क्यूब लगाया, प्लस 3 a क्या है x है तो a की जगह मैंने x रख दिया, यहाँ पर भी a, और b क्या है मेरे पास 1/x, तो यहाँ ये वाले b की जगह मैंने 1/x रख दिया, और a प्लस b पूरा क्या है मेरे पास x प्लस 1/x, और a प्लस b का होल क्यूब क्या है x प्लस 1/x का होल क्यूब। और फिर हम लोग क्यूब अप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब आया प्लस 1/x क्यूब आया, ये x से x कैंसिल हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई में डिवाइड में था, ये x से डिवाइड हो रहा था, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 3 बच गया। x प्लस 1/x की वैल्यू में क्या गिवन थी, x प्लस 1/x सवाल में गिवन था 7 के बराबर था, तो यहाँ x प्लस 1/x की जगह 7 रख दिया। x प्लस 1/x का होल क्यूब, जब मैंने क्यूब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड किया था मेरे पास क्या वैल्यू आ रही थी, 7 का क्यूब आ रहा था, तो मैं 7 का क्यूब रखूंगी। मैं जब क्यूब अप्लाई करती हूँ टेकिंग क्यूब लेती हूँ तो मेरे पास 7 क्यूब बन जाता है, तो x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर होता है 7 क्यूब के। तो यहाँ हो गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 7 3 जा 21, 7 का मैंने क्यूब करा, 3 दफा 7 को मल्टीप्लाई कर रहे कैलकुलेटर के जरिए, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो मेरे पास आ रहा है 343, यहाँ पर आ गया 343। इसके बाद वाला स्टेप क्या है हमारे पास, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये प्लस का 21 है, वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 21, 343 माइनस का 21, तो माइनस करने के बाद आंसर आ रहा है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर होता है 343 को माइनस करें, माइनस 21 करें, 343 माइनस का 21, तो ये आ गया 322। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा आंसर है। वाले क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, यही सेम मेथड, बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज होगा प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जो हमने यूज किया था, लेकिन उसमें कौन सा था, प्लस का यूज करा था हमने, क्योंकि वहाँ प्लस में थी वैल्यूज हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब था, यहाँ क्या है माइनस में, और यहाँ पे एक्स माइनस 1/x की वैल्यू गिवन, तो मैं लेके चलूंगी x माइनस 1/x इक्वल टू 11 के बराबर गिवन है, मैंने लिख दिया। अब मुझे क्यूब में वैल्यू चार आंसर चाहिए, तो मैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड लूंगी, दोनों साइड में मैं क्या करूंगी क्यूब अप्लाई कर दूंगी। तो मैंने यहाँ क्यूब अप्लाई करा, x माइनस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू 11 का क्यूब, ठीक है, ये आ गया मेरे पास क्यूब। फिर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी, यूजिंग फॉर्मूला, वही वाला क्यूब का फॉर्मूला यूज करूंगी मैं। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब। स्टूडेंट मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्म, बार बार एक फॉर्मूला को रिपीट करवा रही हूँ, इसलिए रिपीट करवा रही हूँ, अगर एग्जाम में हमको क्वेश्चन आया तो आप जरूर फॉर्मूला लिख के ही करिए, क्योंकि फॉर्मूले के नंबर होते हैं हमारे पास। आप लोग सोचे हैं कि हम लोग नहीं एक दफा लिख लिया हमने, चेकर को पता होगा हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करा है, ऐसा कुछ नहीं होता, आप लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ता है, चेकर को दिखाना पड़ता है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो ए यहाँ पर क्या है, एक्स है, एक्स पे क्यूब आ गया, माइनस बी क्या है 1/x से क्यूब आ गया, माइनस 3 ए क्या है एक्स है, बी क्या है 1/x है, ए माइनस बी क्या है एक्स माइनस 1/x, और ए माइनस बी का होल क्यूब क्या है एक्स माइनस 1/x का होल क्यूब। तो ये सब मैंने वैल्यूज रिप्लेस करवा दी, यानी कि ए ये था हमारे पास, एक्स क्या था ए, 1/x क्या था बी, तो ये आया एक्स क्यूब माइनस, सॉरी माइनस माइनस 1/x क्यूब माइनस एक्स वाला कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया तो 3 आया, x माइनस 1/x किसके बराबर था मेरे पास 11 के बराबर, मैंने 11 पुट करा दिया, x माइनस 1/x का होल क्यूब किसके बराबर था 11 के क्यूब के बराबर, तो मैंने 11 का क्यूब कर दिया यहाँ पर। फिर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, 11 3 से क्या होता है 33,
माइनस का 33 आएगा इक्वल टू 11 का क्यूब हम लोग करेंगे कैलकुलेटर के जरिए 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 तो मेरे पास आ रहा है 1331 1331 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ माइनस हो रहा है वहाँ जाएगी क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा 1331 में प्लस 33 कर रही हूँ तो मैं प्लस 33 कर रही हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1364 तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 1364 that is my required answer. Okay student, thank you. That's all for today lecture.